12 तो बज गए, 12 तो बज चुके। आपके होते हुए 12 किसी के नहीं बज सकते। यही गुरु की मंशा है। गुरु को चैन नहीं पड़ता जब तक वो देख नहीं लेता कि मेरे बच्चे सुखी हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, खुश हैं। सच में 12 किसी के न बजें, कभी न बजें, कभी न बजें। जो मैं कहना चाहता था हमारी पूज्य गुरु माँ ने सब कह दिया और सब सुना दिया। 18 नवंबर आज फिर 18 नवंबर। पिछले साल भी थी, उससे पिछले साल भी थी, आगे भी आएगी। हर साल लौट लौट के 18 नवंबर आएगी और तुम किसी को याद करोगे, किसी संत को याद करोगे, कोई अपने सतगुरु को याद करेगा। लेकिन अफसोस ये है कि इंसान ये नहीं समझा कि जो सदा है, सनातन है, जिसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है, उस तत्व को तुम एक ही दिन क्यों याद करते हो? एक ही दिन साल में नहीं, वो हर पल है, हर घड़ी है, हर समय है, हर अवस्था में है, तभी वो सतगुरु है। सतगुरु कोई शय नहीं है, कोई शरीर नहीं है। सतगुरु कोई सामने रखने वाली फोटो फ्रेम में बंद की हुई नहीं है, ये भूल जाओ। न शरीर है, न वो शरीर हो सकता है। हाँ, सहारे लेता है वो तुम तक पहुंचने के लिए। शरीर सहारा लेता, शरीर का सहारा। राम आए, उनको गर्भ से निकलना पड़ा, उनको शरीर धारण करना पड़ा। कृष्ण आए, रहीम आए, भगवान अलग 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 रूप लेके अनेक बार हमारे पास आया। अनेक संत हो चुके, अनेक संत हो चुके और अनेक आगे होंगे, क्योंकि परमात्मा नहीं थकता, नहीं थकता। तुम ना आओ उसके रास्ते पर, तुम ना सुनो उसको, वो फिर आएगा, वो फिर आएगा, वो फिर आएगा, वो फिर आएगा। जब तक तुम जाग ना जाओ पूरी तरह से, वो झकझोरता रहेगा, वो झकझोरता। कब तक बचोगे? सतगुरु से कब तक बचोगे? मैं हैरान हूं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, ऐसे नहीं ऋषियों ने कह दिया कि जब तक एक एक जीव पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो जाता। जागृत होने का अर्थ ये आंखें खोलना नहीं है। आंखें तो तुम रोज खोलते हो, सुबह और शाम को बंद कर लेते हो और विश्राम के लिए। उत्तिष्ठ, जब तक एक एक इंसान उठ नहीं जाता तंद्रा से,
उस मादकता से, उस मोह के जाल से जिसने इंसान को अंधा किया हुआ है और एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। कई तरह की चीज़ें हैं, एक को देखता हूँ तो कभी कभी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रात रात जागता हूँ। कल ही मैं कह रहा था अशोक से, आके बैठे थे शाम को, कि चैन कैसे पड़ सकता है। उस परमात्मा को देखो, वो नहीं थकता, वो नहीं हारता। इंसान मादा है, इंसान इस बात पर आमादा है, वो उसने प्रण किया हुआ है कि मैंने नहीं सुधरना, मैं दूसरों की छाती पर मोंग दलूंगा, मैं लोगों से नफरत करूंगा, मैं एक दूसरे का गला काटूंगा। इंसान नहीं आता बाज। अभी बोल रहे थे ना नीरजा, एक नूर तो सब जग उपजया, कौ पले कौ मंदे। अरे ये इंसान कहाँ से आया है? तू कहाँ से आया है? कभी सवाल किया अपने आप को? जहां से तुम आए हो वहीं से तुम्हारे पास बैठा हुआ वो आया है, उसके साथ भी वो आया। हाँ, हम सब एक ही स्रोत से आए हैं, लेकिन दुश्मनियां पाल रखी एक दूसरे के साथ। क्यों? क्या कारण है? आप आस पास बैठे हो, यहाँ ना भी बैठे हो, पास ना भी बैठे हो, थोड़ा दूर भी बैठे हो, तो हर एक की सांस जो बाहर जा रही है वो दूसरे के अंदर जा रही है। तुम सांस लेते हो जो वो किसी की निकाली हुई है बाहर, कैसे बचोगे? तुम्हारी श्वास एक है, तुम्हारा खून एक है, और वो परमात्मा बार बार आके कहता है, एको अहम बहुश्याम, एको अहम बहुश्याम, एको अहम बहुश्याम। मैं एक ही हूँ, एक ही हूँ। मैंने अपने आप को अनेकता में बांट लिया है, मैं खुद ही बट गया हूँ अनेकता में। काट काट के मैंने अपने टुकड़े कर रखे हैं। इसीलिए वो कल बता रहे थे, इसका नाम क्या रखा जी? शिवांशु रखा, शिव का अंश। तुम सब उसी के अंश हो। एक जीव उसी एक का अंश है। फिर नफरत कैसी, फिर एक दूसरे से हेरा फेरी कैसे, फिर झूठ क्या हो? झूठ क्यों बोलते हो? जिस संत की आज हम बात करने जा रहे हैं, वो ऐसा संत पीछे कभी नहीं हुआ, न कभी आगे होगा। आने वाली बात कर रहा हूं मैं। जिस संत की बात करने जा रहा हूं, उस जैसा संत कभी ना हुआ, कभी ना हुआ। वो कौन था? वो कौन था जो इस जगत में आया? 95 साल की उम्र तक डंडा मार मार के, पीट पीट के समझाता रहा कि आओ देखो ये क्या है। खुद उनका जीवन है, सारे जीवन में एक झूठ बोला, एक बार झूठ बोला सारे जीवन में, 95 साल के जीवन में। और सारी दुनिया को बताया कि हाँ मैंने एक झूठ बोला। झूठ के बहुत ज्यादा वो खिलाफ थे, एक एक इंसान को समझाते थे।
मैंने कितनी बार तुझसे हल्फ लिया, तुमसे प्रतिज्ञा करवाई कि झूठ आज से नहीं बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे। किस लिए झूठ बोलते हो? अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो और दूसरों की भी बर्बाद कर रहे हो। एक झूठ तुम्हें परमात्मा से कोसों दूर ले जाता है। लोग कहते हैं ध्यान नहीं बनता महाराज जी, ध्यान में बैठते हैं ध्यान नहीं बनता। ध्यान बन कैसे सकता है? मुझे हैरानी होगी जब तुम आके कहोगे कि मेरा ध्यान बन गया, कि मेरा प्रकाश खुल गया, कि मेरा शब्द खुल गया। मुझे बहुत हैरानी होगी। इंसान जैसा है नहायत गलत है। ये परमदयाल जी महाराज का एक उद्घोष था कि जब तक सच्चाई नहीं आएगी इंसान के अंदर, तब तक ना कोई माला, ना कोई जप, ना कोई सिमरन, ना कोई ध्यान हो नहीं सकता। वो कितनी बार मैंने चिल्ला चिल्ला के तुमसे बोला, यही शब्द बोले, इन्हीं को दोहराया, सच्चाई। क्यों? क्योंकि जिसको ध्याते हो, जिसको सिमरन करते हो, जिसको ध्यान में बैठाना चाहते हो, जिससे मिलना चाहते हो, कहते हो महाराज जी परमात्मा से मिला दो। मैं कहता हूँ हाँ मैं मिला हुआ हूँ, मिलवा देता हूँ, बैठो अभी मिलवा देता हूँ। लेकिन तुम्हारे में शक्ति नहीं, तुम बैठ नहीं पाते क्योंकि झूठे हो। झूठ का सच्चाई से कभी मिलन नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जिस इंसान ने एक भी झूठ बोला है, वो जब तक उससे बाहर नहीं आ जाता है, तब तक वो हकदार नहीं है कि वो बैठ करके ध्यान करे। खराबी होगी, बुराई होगी। ध्यान अच्छाई की बजाय बुराई करेगा। हुआ है ऐसा। परमदयाल जी महाराज कितनी बार उस कमालपुर वाली माई की बात करते थे। यहाँ होंगे लोग बहुत से जिन्होंने उनको सुना है या जिनके पास वो बैठे होंगे होशियारपुर में। वो कमालपुर वाली माई कितनी बार उसका जिक्र किया। उसके 6 बच्चे थे, 6 के 6 मर गए। क्यों? क्योंकि वो सफाई नहीं की थी, जिस सफाई की जरूरत है ध्यान में उतरने से पहले। तुम कहते हो ध्यान करेंगे। कबीर साहब ने कह दिया कोमल चित्त दया मन धारो, फिर परमार्थ की खोज लगाना। अरे ऐ इंसान, कोमल चित्त दया मन धारो। जब तक प्राणी मात्र के लिए, एक एक जर्रे के लिए, एक एक पत्ते के लिए, इस सारी कायनात के लिए जब तक तुम्हारे हृदय में तड़प नहीं है, जब तक तुम दयावान नहीं हो, जब तक कृपा तुम्हारे रोम रोम से बरसती नहीं है, तब तक तुम्हारा ध्यान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। और बने तो और भी गलत होगा, क्योंकि जो जो तुम्हारे अंदर है वो मजबूत होंगे। बहुत शिकायतें लेके आते हो। सबसे बड़ी शिकायत यही है महाराज जी ध्यान बन जाए, ध्यान बन जाए, ध्यान में बैठा लो। ध्यान नहीं बनता है। अच्छा ही है ध्यान नहीं बनता, नुकसान हो जाएगा। अगर तुम किसी दूसरे का बुरा सोच रहे हो या अपनी पत्नी का ही, अपने पति का ही, अपनी संतान का ही कोई बुरा सोच रहे हो, या डर भी है तुम्हारे दिल में कि कहीं बच्चा गया है बाहर उठ न जाए, लोग बच्चे उठाने वाले घूम रहे हैं, ऐसा भी ख्याल अगर तुम्हारे मन में है, तो मैं तुमसे दुहाई दे करके कहूँगा कि ध्यान मत करना,
मत करना, मत करना, क्योंकि वो घटना घट जाएगी। ध्यान करोगे तुम्हारी शक्तियां संग्रहित होंगी, तुम्हारी शक्तियां इकट्ठी होंगी, फोकस होंगी, उनमें बल आएगा, उनमें शक्ति आएगी। ध्यान शक्ति देता है एक एक प्राणी को, चाहे वो बुरा है चाहे वो भला है। जो भी ध्यान करेगा उसको शक्ति मिलेगी, मिलेगी। क्यों? क्योंकि ध्यान क्या है? ध्यान है अपनी सारी बिखरी हुई चेतनाओं को इकट्ठा करके एक बिंदु पर लाना, एक जगह फोकस करना। चाहे वो गुरु की मूर्ति है, चाहे वो तुम्हारा आज्ञा चक्र है, चाहे कोई भी चक्र है। अभी बात बता रही थी गुरु माँ, कहीं भी तुम एकाग्र होते हो, भगवान शिव के मंदिर में जाते हो, वहां एकाग्रता पालते हो, बनाते हो। ध्यान कुछ भी नहीं है, अपनी बिखरी हुई शक्तियों को एकाग्र करने का नाम ध्यान है। उसी एकाग्रता में प्रकाश हो जाता है, शब्द हो जाता है, उसके आगे शून्य महाशून्य अवस्था में चले जाते हो। उसके आगे अलख आगम अनाम है, जो बोला नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, जो अग्राह्य है, अचिंत्य है, उसको तुम पा लेते हो। शास्त्रों ने कहा अग्राह्य है, वो ग्रहण नहीं किया जा सकता। परमात्मा जिसके दर्शन करना चाहते हो तुम, वो ईश्वर जिसको उतारना चाहते हो अपने जीवन में, वो तुम्हारे शास्त्र जोर जोर से बोल के बोलते हैं अग्राही है, वो ग्रहण नहीं किया जा सकता, वो उतारा नहीं जा सकता अपने भीतर। अचिंत्य है, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। किसका स्मरण करोगे? किस पे ध्यान लगाओगे? वो अग्राह्य है, वो अचिंत्य है। राधा स्वामी मत में इन्होंने कह दिया अलख अगम अनाम। वो अलख है, दिखाई नहीं दे सकता। कैसे देखोगे, कैसे दर्शन करोगे? तुम कहते हो महाराज जी उससे मिलना है। अगम है, छू नहीं सकते। अनाम है, कोई नाम नहीं दे सकते, कोई भी नाम नहीं दिया जा सकता। को जो भी नाम दोगे तुम्हारे रखे हुए नाम अपने होंगे, उसका कोई नाम नहीं। उसको तुम चाहे अल्लाह कहो, चाहे खुदा कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे शिव कहो, चाहे उसको विष्णु कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे राम कहो, रहीम कहो, करीम कहो, जो मर्जी कहो, ये तुम्हारे अपने नाम दिए हुए हैं इस संसार के, तुम्हारी अपनी भाषा में है, तुम्हारी अपनी भाषा में है। यहूदियों में जाओगे तो तुम्हें करेंगे, क्योंकि अपनी भाषा में तुमने परमात्मा की कल्पना की हुई है। मैं शब्द सोच के बोल रहा हूं, कल्पना, ये कल्पित है सारा ही। जो भी ईश्वर है तुम्हारी सारी कल्पनाएं हैं, सब कल्पनाएं हैं, असल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए सतगुरु का विधान है। देखो मैं तुम्हें निचोड़ बता दूं आज छोटी सी बात का, छोटे से शब्दों में, ज्यादा टाइम नहीं है। इंसान दुख की निवृत्ति चाहता है और सुख की प्राप्ति चाहता है, बस खत्म। यहां पर खत्म हो जाता सारा किस्सा संसार का। दुख निवृत्ति, सुख की प्राप्ति, बस। हर इंसान इसके पीछे है। कोई भी आदमी देख लो,
कोई दुख नहीं चाहता कि दुख सब समाप्त हो जाए, रोग सब चले जाएं, शोक सब चले जाएं और सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, आनंद उतर आए। इसके बाहर कोई नहीं है, सब यही चाहते हैं, बड़े भी छोटे भी, संत भी असंत भी, साधु भी असाधु भी, सब यही चाहते हैं। लेकिन वो मिलेगा कैसे? सुन लो, मैं तुम्हें आखिरी बात बता रहा हूं, क्योंकि यही तुम्हारे सारे शास्त्रों का निचोड़ है, यही तुम्हारी सारी पुस्तकें जो तुमने संभाल रखी हैं या जिनका तुम मुताला करते हो, जितने भी ग्रंथ हैं, सबका यही निचोड़ है। वो सुन लो। दुख निवृत्ति, सुख प्राप्ति इंसान चाहता है, लेकिन वो तब तक नहीं मिल सकता जब तक परमात्मा नहीं मिलता, जब तक भगवान नहीं मिल जाता इंसान को, जब तक उसकी सत्ता नहीं उतर आती तुम्हारे भीतर, न दुख जाएगा न सुख उतरेगा। कभी नहीं ऐसा हुआ। जोर लगाते रहो, अस्पतालों के चक्कर काटो, बीमारियों को ठीक करो, दवाइयाँ लो, सब लोग लेते हैं, हम भी उसी में शामिल हैं। दवाइयाँ खाओ, उनको डॉक्टरों के पास जाओ, लाइनें के लाइनें लगी हुई हैं, लाइनें लंबी लंबी लाइनें। हॉस्पिटल रोज नए खुल रहे हैं, डॉक्टर नए नए आ रहे हैं, उनकी समाप्ति नहीं है। तुम्हें हॉस्पिटल चाहिए, तुम्हें डॉक्टर चाहिए, तुम्हें ये सब चाहिए, ये तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक परमात्मा नहीं उतरता। जब तक वो परमात्मा नहीं उतरता, जब तक भगवान नहीं मिलता, जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती, उसकी वो माल के कुल की जब तक प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक न दुख जाएगा न सुख और शांति और आनंद उतरेगा। इसके लिए जो मर्जी करो, जितने मर्जी शीर्षासन लगाओ, जितने मर्जी सूर्य नमस्कार करो, जितनी मर्जी धौंकनियाँ, ये कपाल भातियाँ और ये सारे जो करते हो तुम व्यायाम, ये प्राणायाम, व्यायाम हो, प्राणायाम हो, योग हो, योग में बहुत सी प्राप्तियां हैं, बहुत सारी सिद्धियां हैं, बहुत शक्तियां हैं, मानता हूँ सब मिल जाती हैं तुम्हें, लेकिन उसके दर्शन नहीं हो पाते, न होंगे। और मैं कहता हूँ जब तक वो नहीं मिलता, जब तक उसके दर्शन नहीं हो जाते, दुख रहेगा। कोई भगवान, जिसको तुम भगवान बुद्ध कहते हो, सिद्धार्थ, वो बच्चा उठता है समाधि से, लग गई समाधि, मिल गया वो जिसकी तड़प थी, 6 साल लगे बस, ज्यादा नहीं, मिल गया तो पहला वाक्य क्या बोला? दुख है। पहला वाक्य उस बुद्ध पुरुष का, जिसके मानने वालों की संख्या आज इस सारे प्लेनेट पर, इस सारी दुनिया में सबसे ज्यादा है। भगवान बुद्ध को मानने वाले सबसे ज्यादा, उनके मंदिर सबसे ज्यादा दुनिया में, उनके फॉलोअर्स सबसे ज्यादा। उस भगवान बुद्ध की बात कर रहा हूं। तुमने उनको भगवत्ता प्रदान कर दी, वो भगवान तुल्य हो गए। भगवान को जो पा लेता है वो भगवान ही हो जाता है, वो भगवान ही हो गया। इस शरीर के रहते रहते वो भगवान हो गया। तुम्हारे सामने वो हुए, एक नहीं अनेक, एक नहीं अनेक। ये सच्चे पातशाह हुजूर गुरु नानक देव जी महाराज की ही बात नहीं है,
जिनकी बानी आज पढ़ी गई, जिनकी बानियों से आज नीरजा ने आपको मुखातिब किया अपने स्वरों में, अपने गीतों में, वही नहीं गुरुओं की लंबी कतार है। राम और कृष्ण ही नहीं, लंबी अवतार है, लंबी लाइन है उन अवतारों की, उतरते ही रहते हैं। मैंने बताया ना कि भगवान कभी बैठा नहीं, वो बैठ जाए तो हम समाप्त, हमारी लीला समाप्त, ये सब खत्म। वो कभी नहीं बैठता, वो कभी नहीं बैठता, और तुम फिर भी उसको कोसते हो, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे दुख आ गया, मुझे बेचैनी आ गई, मेरी वो बीमार हो गई, वो बीमार पड़ गया, मैं दुखी हूँ महाराज जी, मेरे दुख को कौन निवारण करेगा, मेरे दुख को कौन निवारण करेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि मैं दुखी हूं, मेरे दुख को कौन निवारण करेगा। ओ माल के कुल, वो सदा है, सनातन है, नित्य है, निरंतर है, और उसका स्वाद जब तक न चख लोगे, जब तक उसमें डूब न जाओगे, या जब तक उसको अपने में न डबोलोगे, या यूं कहूं कि जब तक कतरा सागर में नहीं डूब जाता, या सागर ही इतना बड़ा हो कि कतरे को अपने में नहीं समा लेता, तब तक न दुख मिटेगा न सुख उतरेगा। तब तक न दुख मिट सकता है न सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए सतगुरु का विधान है। मैं बहुत बार सोचता हूं कि क्यों व्यर्थ में यहां बैठा हूं मैं, जब तुम मेरा कहा नहीं मानते हो। मैं एक बात कहता हूं, बेटे ये मत करना, वही काम करते हो, दुखी होते हो, हॉस्पिटल में चले जाते हो, मरने के करीब हो, फिर आवाज देते हो, महाराज जी बचाओ, महाराज जी बचाओ। महाराज जी क्या करें? महाराज जी वो है जो तुम्हारे दुख में दुखी है, जो सुख चाहता है हर एक का, हर एक एक का सुख चाहता है, एक एक का सुख चाहता है। माँ पूछती रहती है, सारी रात बैठे रहते हो, सोगे कब? सोना कब? क्या सो सकता है इंसान? अशोक ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने कल इससे पूछा था, मैंने कहा था कैसे सो सकते हो तुम? रोज लोग इतनी तादाद में इस दुनिया से उठ रहे हैं बिना कसूर के, बिना किसी पाप के। उन्होंने कुछ खराब नहीं किया है, कुछ गलत नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है, निर्दोष हैं, आए हैं चले गए, आए हैं चले गए हैं। लोग पीछे रो रहे हैं, लोगों का रोना थमता नहीं है। जाओ बाहर निकलो, तुम निकले नहीं, देखो बाहर, देखा नहीं जाता, इतना दुख है। इसीलिए सतगुरु का विधान है, परमात्मा कोई बेकार में नहीं बैठा हुआ, वो काम कर रहा है, हर पल वो काम कर रहा है। उसने बार बार बुद्ध पुरुषों को, संत महात्माओं को, परम संतों को तुम्हारे बीच में भेजा, जिन्होंने सुन लिया वो पार हो गए। कोई हैं जो बाजू पकड़ लेते हैं, जो थाम लेते हैं उसका पल्लू,
और पार हो जाते हैं। उसका पल्लू थामे बगैर ये भवसागर पार नहीं होगा, ये तो मैं बता दूं। खुशियां मत मनाना, और ये पार नहीं होगा, उसके रास्ते पर आना ही पड़ेगा तुम्हें। कब तक दौड़ते रहोगे? और मैं जिस संत की तुम्हें बात कर रहा हूं आज, वो संत मैंने तो देखा नहीं पीछे कभी भी। मैंने बहुत संतों का सानिध्य किया, बहुत संतों का सानिध्य किया। जहां जहां कोई जा नहीं सकता था, वो मेरी गुफा अभी भी जाके देख लो, पिंडारी ग्लेशियर से ऊपर, वो अभी भी खाली पड़ी होगी, या कोई आ गया होगा पता नहीं। मैंने हिमालय की चोटी से लेकर के सागर के तल्लों तक जो संत हो सकते थे उनको मिला हूं, उनके दर्शन किए हैं, उनके सानिध्य में बैठा हूं। मैंने कोई ऐसा संत नहीं देखा जिसकी बात आज कर रहे हैं। एक ऐसा संत जिसके जीवन में सच्चाई कूट कूट के भरी हुई है, जिसने तुम्हें एक वार्निंग दिया, बार बार वार्निंग दिया कि देखो अपने विचारों को पवित्र रखो, अपने विचारों को पवित्र रखो। उस संत का क्या नाम बताऊं मैं? वो अनामी है, उसका कोई नाम नहीं है। एक ओंकार। ये कुछ पुस्तकें रखी हैं, ये हमारी एक बड़ी प्यारी बहुत ही प्यारी एक आचार्य है, श्रेष्ठ आचार्य है, परम आचार्य है, जिसका नाम है ये ज्योति रानी। आओ उसके दर्शन दो, सबको दर्शन दो। इसने एक लाइब्रेरी खड़ी कर दी है परम दयाल जी के ऊपर। जिस संत की मैं आज बात कर रहा हूं, उस संत को तुम परम दयाल के नाम से जानते हो। बाबा फकीर परम दयाल जी महाराज, होशियारपुर वाले, उनके बारे में जितना इसने काम किया है लिखने का, उनके ऊपर कितना कुछ बताया है संसार को, ये हम इसका देनिया नहीं दे सकते। ये लड़की हैदराबाद से आती है। देखो, एक और आज इस मौके पर 18 नवंबर को आज इसने एक और किताब शाया करने के लिए यहाँ रखी है। एक और किताब, कितनी किताबें लिखोगी? बहुत लिखी हैं किताबें। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। ये क्योंकि साउथ इंडिया में वहाँ पर हिंदी बोली नहीं जाती, ज़्यादा पढ़ी नहीं जाती, लोग नहीं जानते ज़्यादा हिंदी को, ना उर्दू को। तो उन लोगों के लिए ये तेलुगु भाषा है ना, ये तेलुगु में इसने ट्रांसलेशन करके महाराज जी का, परम दयाल जी महाराज का सारा किस्सा इसमें लिखा है। उनकी शिक्षा का निचोड़ है, और ये किताब आज शाया कर रहे हैं।
ये बहुत बहुत आपका उपकार है। लो बांट दो और बेच दो, अगर बेचनी है तो। नहीं, ऐसे ही दे रहे हैं। क्या करना, पैसा क्या करोगे? इसके पैसे बेच करके इस किताब को क्या करोगे? कभी सतगुरु भी बिकते हैं और उनकी शिक्षा भी कभी बिकती है। हा? बेच सकते हो। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। ले जाओ इसको, बांट देना, दे देना। ये समय हमें अंतर्ध्यान होने का है। माँ ने कहा ना, सारी शक्तियां वहीं से फूटती हैं। कुछ नियम, उनका भी मैं खुलासा फिर से कर दूं। मैंने बार बार किया है, लेकिन तुम बार बार प्रश्न उठाते हो। कुछ मौलिक नियम जो बड़ी जरूरी हैं ध्यान के लिए, ध्यान में उतरने के लिए, उनका मैं जिक्र कर दूं। सबसे पहला है, सबसे पहला है वासना निवृत्ति, वासना रहित जीवन। पहला वासना रहित जीवन। मैं विषय वासनाओं की बात करता हूं। क्यों कह रहा हूं? देखो, हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने भी शादियां की, उन्होंने भी बच्चे पैदा किए। ऐसे 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 इस संसार में स्वरूप आए जिन्होंने धन्य कर दिया सबको। किसी मां की कोख से ही पैदा होके आए। मैं तुम्हें इसके लिए मना नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर ध्यान में उतरना है तो वासना से रहित होना पड़ेगा। तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी तृष्णाएं अपने आप पूरी होंगी। तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। तुम छोड़ दो, उनको त्याग कर दो, उससे रहित हो जाओ। और जब तक ये नहीं होगा तब तक पहला ही कदम नहीं उठेगा। तुम्हें ये निचोड़ पता नहीं फिर कभी मिले कि ना मिले। पहला, वासना रहित जीवन। तुम गृहस्थ में रह सकते हो, तुम शादियां कर सकते हो, तुम जीवन भोग सकते हो, संसार के सारे सुख भोग सकते हो, लेकिन वासना रहित जीवन। राम ने भी शादियां की, कृष्ण ने भी की, भगवान ने भी की, विष्णु ने भी की, सब ने किया। सबके जीवनों में ये है, क्योंकि परमात्मा ने जीवन निषेध के लिए नहीं बनाया। परमात्मा ने जीवन बनाया ताकि यह और फले फूले फैले और बने एको अहम बहुश्याम। ऐसे ही वो उसने सृष्टि की रचना की।
तो सृष्टि के रचना के विरोध में नहीं है ये। सृष्टि की रचना तो सदा होती रहेगी, होगी, होनी चाहिए। उसके लिए जो जीवन है उसमें भी वासना रहता जरूरी है। तुम चक्कर काटते हो हॉस्पिटलों के, तुम जाते हो डॉक्टरों के पास। मैंने तुम्हें एक नुस्खा दिया था ना, घरेलू नुस्खा। किसी फार्मासिस्ट के पास जाके तुम्हें दवाइयाँ नहीं खरीदने की ज़रूरत। कहीं अस्पतालों में जाकर के डॉक्टरों को नहीं दिखाने की ज़रूरत, लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। अपने जीवन को खराब मत करो। एक काम कर लो, वो कैप्सूल जो मैंने तुम्हें पहले भी दिया है, उसमें क्या क्या डालना है, घर का नुस्खा है, वो फिर से बता देता हूँ। वो नुस्खा बना लो, वो कैप्सूल तुम खुद बना सकते हो। उसको एक रोज ले लिया करो बस। वो एक ड्रग है, वो एक दवाई है जिससे सब बाकी की दवाइयाँ छूट जाएंगी, सब डॉक्टर छूट जाएंगे, सब रोग छूट जाएंगे, रोग और शोक सब समाप्त हो जाएंगे। और क्या चाहिए तुम्हें? और क्या चाहिए तुम्हें? और वो है क्या? वो कैप्सूल किन किन चीज़ों से बनता है? पहला यही है उसमें, वासना रहित जीवन। जिस दिन वासना रहित जीवन तुम्हारा शुरू हो जाएगा, मोड़ा पड़ जाएगा, एकदम यू टर्न ले लोगे, एकदम यू टर्न ले लोगे। बिस्तर पर लेटे हुए लोग जाग जाएंगे, उठ के चलने लगेंगे, संसार बदल जाएगा सिर्फ एक काम करने से। और दूसरा है, दूसरा भी बहुत जरूरी है, वैष्णव जीवन। वैष्णव, वैष्णव जिनको, किनको कहिए? वैष्णव जन, तिनको कहिए पीर पराई जाने सो, पर दुखे उपकार करे जो। दूसरे के दुख में शरीक होना, दूसरे के दुख को अपना मानना, ये वैष्णवता है। ये जीवन है दूसरे के लिए सेवा। जिस जीवन में पर सेवा नहीं है, दूसरे की सेवा नहीं है, वो कभी भी तंदुरुस्त नहीं रह सकता, ये बता दूं। तुम तंदुरुस्ती चाहते हो, तुम डॉक्टरों से बचना चाहते हो, तो ये कैप्सूल जो है इस दवाई में, ये एक इंग्रेडिएंट है, ये डाल लो, दूसरे के दुख में काम आओ। हर इंसान जो तुम्हारा दुश्मन भी है, उसकी भी सेवा करो, उसको भी सेवा दान, दूसरे के दुख के साथ एक हो जाना। सेवा एक है, उसका नाम एक है, लेकिन एक दूसरी सेवा की मैं बात कर रहा हूं जिसमें तुम ही हो जाते हो। वो माँ की जब टांग टूटी, मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए, वहां वो कौन सी जगह थी? मणिकरण। मणिकरण बड़ा प्यारा नाम है। मणिकरण में वहां कैंप रखा हुआ था। 2 दिन से पहले बोल रही है ये, मेरी टांग टूटेगी, मेरी टांग टूटेगी। एक दूसरा आदमी
जो लंगड़ा के चल रहा है, वो क्यों लंगड़ा के चल रहा है? उसकी टांग बराबर क्यों नहीं होती है? उसकी टांग के जो टुकड़े हो गए हैं वो जुड़ते क्यों नहीं हैं? उसकी इतनी तकलीफ है कि खुद की टांग टूट गई। ये होता है, ये हो रहा है। जो सतगुरु का हृदय है उसमें इतनी जगह है कि वो सबके दुख ले लेता है, सबके दुख पी लेता है। किसी का दुख न रहे, उसको कहते हैं पर दुखे उपकार करे जो, उसको कहते हैं वैष्णव जन, उसको कहते हैं एम्पैथी, सिंपैथी नहीं, दूसरे के साथ हमदर्दी नहीं। हमदर्दी बहुत छोटी चीज है। एम्पैथी, समानुभूति, मैंने बार बार जिक्र किया। समानुभूति, जैसे उसको हुआ वैसे ही अपने को हो जाए, जैसे उसको हुआ वैसे ही अपने को हो जाए। इतना दर्द है दुनिया में, वो दर्द पी जाओ, दर्द ले जाओ। जिसमें ये गुण है वो हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं काटेगा। ये उसमें इंग्रेडिएंट डाल लो, समानुभूति। ऐसे ही नहीं लोग, मैंने कितनी बार दृष्टांत दिया तुम्हें। हाँ, वो 1975 से जो शुरू हो रहा है, वो अभी तो बेचारी जा चुकी होगी, अभी हमें कोई पता नहीं है। वो तेरेसा न्यूमैन, श्रीमती तेरेसा न्यूमैन की बातें मैंने कितनी बार बताई हैं आपको, भूल गए? ये बोवेरिया में रहने वाली वो औरत, जिसको हर शुक्रवार दोनों इन हाथों पर छेद हो जाते हैं और उनसे खून रिसने लगता है, और दोनों पाँव पर छेद हो जाते हैं, खून रिसने लगता है। जीसस की, भगवान जीसस क्राइस्ट की वो अनुयायी है, उनकी भक्तन है, उसकी भक्ति करती है, बहुत बड़ी भक्त है। तो होता क्या है, फ्राइडे को सूली लगी थी जीसस को, शुक्रवार को, हर शुक्रवार उसके दोनों हाथ छिद जाते हैं और दोनों पांव छिद जाते हैं। ये बहुत बड़ा चर्चा रही अमेरिका में भी इसकी और सारे संसार में। तो पिछले 1975 में ये डिस्कवर हुआ, उन्होंने देखा, तो 30 साल से ये उसको लगातार हो रहा। अब इसको क्या कहोगे? और दूसरे दिन वो छेद मिट जाते हैं, उनसे खून रिसना बंद हो जाता है और निशान भी नहीं पड़ता। उन हाथों पे न निशान है, न पाँव पे निशान है। ये है एम्पैथी, इसको कहते हैं समानुभूति। कहा ना मैंने, अब रामकृष्ण परमहंस वो क्रॉस कर रहे हैं, गंगा जी को क्रॉस कर रहे हैं, और बीच गंगा के रोक देते हैं उसको, कहते हैं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, चिल्लाने लगते हैं। रामकृष्ण परमहंस, जिनकी हमने पीछे बात की थी, विवेकानंदा के गुरुजी, विवेकानंद जिसके कारण भारत जाना जाने लगा सारे संसार में, उस विवेकानंद की बात कर रहा हूं। उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोला, उनको परमहंस कहा, क्यों हंसो, क्या हंस है वो? परमहंस भी ऊपर की उपाधि, परमहंस। और वो बीच मझधार में गंगा में क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ जाना था, बाजार दूसरी तरफ ही था, तो वहां जाया करते थे अक्सर। एक दिन ऐसा वाक्या
मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, चिल्लाने लगे। लोग सब हैरान किश्ती में जो बैठे हुए हैं। और जब किश्ती किनारे लगती है तो देखते हैं उतर करके कि वहां पर एक गुलाम को पीटा जा रहा है। उन दोनों गुलाम हुआ करते थे, उनके स्वामी थे। तो इंसान गुलाम बनाया जाता था। वो एक आदमी, धूर्त आदमी, क्रूअल आदमी अपने अपने गुलाम को पीट रहा है। और जो पीठ के ऊपर निशान पड़े हैं उसके जैसे जैसे निशान पड़े हैं वैसे ही हूबहू निशान रामकृष्ण परमहंस की पीठ पे, जिसको मारा नहीं गया, सिर्फ उसने महसूस किया दूर बैठे हुए अपने एक भक्त को मारा जा रहा है। वो ऐसा जुड़ा हुआ है स्वामी रामकृष्ण परमहंस से कि वही निशान उनकी अपनी पीठ पे आ गए हैं। ये क्या है? ये समानुभूति है। ऐसी समानुभूति मैं चाहता हूं हर इंसान में होनी चाहिए। दर्द दूसरे के दुख दर्द अपना दुख दर्द बन जाए। पर दुख का जब तक ना होगा स्वयं महसूस, तब तक तुम्हें वो नहीं मिलता, वो वैष्णव वो नहीं तब तक मिलता, वो जो सदा से है, सनातन है, वो अविनाशी अविनाशी तत्व को तुम नहीं पा सकते। वो अविनाशी तत्व तभी मिलता है जब तुम एक हो जाते हो दूसरे से। और ईश्वर बार बार बोलता है कि एक है हम, एक से ही शुरू हुआ था, एक से ही सब शुरू हुआ था। हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे ते नहीं को दोजख जिन नाहन पहचाना। अरे पापी लोग हैं वो जो दो कहते हैं, दो है नहीं, दो हुए नहीं कभी, दो हमने बनाए हैं। और हमने बनाए हैं इसलिए हम दुखी हैं, इसलिए हमें सुख कैसे हो सकता है, इसलिए हम रोगग्रस्त रहेंगे। जो दो नहीं हो सकते उसको तुमने दो दो में कर दिया, 2 3 4 10। घर घर में ये किस्सा, एक हस्बैंड एक वाइफ वो नहीं प्यार से रह सकते। क्या हो गया दुनिया को? कितने किस्से रोज आते हैं। शादी की है, ब्याह किया है, किसी से प्यार किया है, प्रेम किया है, प्रेम में पड़े हो, फिर ब्याह किया है, और आज उसी को मार रहे हो, पीट रहे हो, बगर से बेघर कर रहे हो। क्या हो गया? हाँ? फिर कहते हो महाराज जी ध्यान नहीं लगता है, महाराज जी ध्यान नहीं लगता है। ध्यान कैसे लगेगा? पीटते रहो, सिर पीटते रहो, रोज 3 बजे 2 बजे उठ करके बैठे रहो ध्यान में, समाधियों में, कभी ना लगेगा। चक्कर में रहोगे, मन कभी ना टिकेगा, मन घूमता रहेगा। जब तक ये मूल शिक्षा तुम्हारे जीवन में नहीं उतरती है, मूल शिक्षा एकत्वम अनुपश्यतः, दृष्टि में दो ना हो कभी भी, एक ही हो, एक ही हो, और वो तुम हो। दूसरा बीमार पड़ा है, दूसरा बीमार नहीं पड़ा, तुम बीमार पड़े हुए हो। देखो इसको ठीक करो, तुम बीमार हो। मैंने कितनी बार कहा है कि जब तक एक भी आदमी बीमार पड़ेगा, एक भी आदमी जो जुड़ा हुआ है उस शक्ति के साथ, उस परमात्मा तत्व के साथ जो जुड़ा हुआ एक भी आदमी है, अगर
तब तक मैं तंदुरुस्त नहीं हो सकता। भोग लग गया। क्या करो। मैं समानुभूति की बात कर रहा हूँ, माँ मुंह में लड्डू डाल रही। मैंने माँ से कितनी बार कहा कि मुझे लड्डू का स्वाद लड्डू नहीं आ सकता जब तक हर एक के मुंह में लड्डू ना हो। कैसे आ सकता है? सतगुरु का होना ही ऐसा है। ये सजा है हमें, हम भोग रहे हैं। परमात्मा अपने को सजा देता है, परमात्मा स्वयं बीमार हो जाता है। वो कहते हैं आके कि तूने बहुत गलती की। परमात्मा तेरे पास बीमार था, तूने उसकी भी सुध न ली। सुनने वाला हैरान हो जाता है और फिर पता लगता है कि ओ मेरा पड़ोसी बीमार पड़ा हुआ है, मेरा पड़ोसी बीमार है, मैं कैसे तंदुरुस्त रह सकता हूँ। ये होती है समानुभूति। कितनी मिसालें आती हैं। माँ यहाँ है, बेटा अमेरिका में है, माँ को बुखार हो गया। अब देख रहे हैं बुखार क्यों हो गया, और टेलीफोन आता उधर से, बेटे का बेटा जो है माँ का, वो बीमार पड़ा है, उसको बुखार है। इधर माँ बीमार हो गई है। माँ को कैसे बुखार ना हो अगर माँ है? यही होता है सतगुरु के साथ, यही होता है जब तुम जुड़ते हो उसके साथ, तो तुम्हारी सारी मुश्किलें, तुम्हारे सारे दुख और दर्द वो ले लेता है। उसने लिए है, दिन रात ले रहा है, वो अभी भी बैठा ले रहा है, मैं देख रहा हूं। तुम्हारे सारे दुख और दर्द वो ले रहा है। फिर तुम चिंता में क्यों हो? फिर तुम चिंतित क्यों हो? मैं तुम्हारे चेहरों पे चिंता जब देखता हूं तो अफसोस करता हूं अपने सतगुरु होने पर कि तुम्हारी चिंता किस लिए? ये पक्षी हैं आसपास, बेशुमार पक्षी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, ये तो कभी चिंता में नहीं है और ये मौज में है। आजकल मौसम ऐसा है, साइबेरिया से, माँ जानती है, साइबेरिया से उड़ करके एक जोड़ा चिड़ियों का, एक जोड़ा, दो पक्षी हैं, वो आके मेरे जो विंडो है जहाँ मैं बैठता हूँ, वो खिड़की जो है उसके बाहर की टहनी पे आके बैठ जाए।
वहां आके बैठ जाते हैं। इतनी दूर से, साइबेरिया से कब से चले हुए हैं, कितने महीने हो गए उनको वहां से चले हुए, क्योंकि साइबेरिया की जो झील है वो जम जाती है आजकल, वहां नहीं रह सकता कोई, तो वो जोड़ा पक्षियों का वो यहाँ आ जाता मेरे पास। ऐसा सदा होता, मैं देखता हूँ वो हमेशा खुश है, कभी चिंता में नहीं है, कोई बात नहीं, साइबेरिया से यहाँ आ गए। अब क्या किया, अब एक दिन क्या किया, मैंने देखा कि घोंसला बना रहे हैं, सामने के पेड़ के ऊपर घोंसला बन रहा है, और दोनों वो जोड़ा वो घोंसला बनाने में लगा हुआ है। और कितने दिन हुए थे, 5 दिन 6 दिन हुए, तूफान आया, घोंसला उड़ गया। मैं गया था 2 दिन के लिए दीक्षाई से वापस लौटता हूँ, घोंसला गायब, घोंसला गिरा हुआ सारा। लेकिन वो 2 पक्षी वो कलोल कर रहे हैं बैठे हुए दूसरी टहनी पर। वो रो नहीं रहे, परमात्मा ने सब छीन लिया जो उन्होंने मेहनत से बनाया था, यहाँ आके इतनी दूर, घर से, साइबेरिया से इतनी दूर आके वो भी छीन गया, लेकिन वो कलोल कर रहे हैं, वो मौज में हैं दोनों। इंसान इतना क्या गुजरा है, वो उनसे भी चला गया, पशु पक्षियों से भी नीचे उतर गया, ये चिंताग्रस्त है। चिंता, तुम भगवान को भी नहीं मानते, परमात्मा को भी नहीं मानते, तुम नास्तिक हो, सब नास्तिक हो। जब तक चिंता है तुम्हारे मन में, तुम नास्तिक हो ना। तुम्हारा मंदिर जाना फजूल, तुम्हारा ये भक्तियां जो भी हैं चलती, मैं खंडन नहीं कर रहा किसी का, याद रखना, खंडन करना मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूं कि किसकी पूजा में लगे हुए हो, और पूजा कर रहे हो तो चिंताग्रस्त क्यों हो ना। चिंता सबसे पहले चली जानी चाहिए जिसका सतगुरु है, कोई भी, सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले चिंता गई। चिंता गई तो जीवन प्रफुल्लित, तो जीवन में सुख, तो जीवन में चैन, तो जीवन में आनंद, और क्या रह गया। ना, कभी चिंता नहीं करनी। मैं आज से कह रहा हूं तुम्हें, पहले भी कहा है, पता नहीं तुम सुनते हो, कितनी बार सुनते हो, कितनी बार नहीं सुनते हो। बहुत बार कहा है, अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दो। मैं क्या करता हूं उन चिंताओं को, वो मेरे पे छोड़ दो। तुम अपनी चिंताएं मुझे दे दो, सच्चे हृदय से दे दो, अंतरात्मा से दे दो, और फिर भूल जाओ। फिर अगर चिंता करोगे तो फिर तुम इंसान नहीं हो, फिर इंसान नहीं हो तुम, अगर तुम फिर भी चिंता करो। अरे देने के बाद भी चिंता कर रहे, दे दिया तो दे दिया, भूल जाओ। अब चली गई वो मेरे पास है, मेरे पास है, मैं देखूंगा उनका क्या हल हो सकता है, हो जाएगा। ना, फिर नहीं, फिर तुम ना सत्संग में आए हो, ना तुम्हारा कोई सतगुरु है, ना तुम मानते हो, ना तुम्हारा कोई ईश्वर है, ना परमात्मा है।
फिर तुम ऐसे ही हो। बात वही करनी है जो सच्ची है, जिसमें सच्चाई है, 16 आने सच्चाई है, और उसी पे चलना है। परमदयाल जी महाराज के जीवन से यही चीज एक सीख लो कि सच्चाई पे चलना है। दूसरी बात इसी कैप्सूल में डालने के लिए, तीसरी बात, अपने विचारों को हमेशा शुद्धतम अवस्था में रखो। शुद्धतम अवस्था में विचार दूषित हुआ नहीं तो बीमारी आई नहीं। जो निरोगता चाहते हैं उनसे बोल रहा हूं, वो जो कैप्सूल मैंने दिया था पहले भी, फिर से दोहरा रहा हूं, या तीसरी बार चौथी बार बोल रहा हूं, उस कैप्सूल का अगला हिस्सा, अगला इंग्रेडिएंट ये है कि तुमने अपने विचारों को कभी भी दूषित नहीं करना है। बुरे से बुरे आदमी को देखने के बाद भी दूषित नहीं करना है। ताड़ी मारने से काम ना चलेगा। इसको धारण करो, इसको धारण करो। हमारे संतों में तो बात आती रही ना हमेशा, वचन सुने, दर्शन करे वचन पुण्य सुने, सुनकर मन में गुने। पहले दर्शन करो, फिर वचन सुनो, और वचन सुन के अपने मन में उनको रखो, धारो, बार बार दोहराओ, मन में गुने। गुण गुण कर काढ़ ले सार, काढ़ सार तिस करे आहारा। कर आहार पुष्ट हुआ भाई, भाव भय सब गई गवाई। ये शिक्षा जो दी जाती है आपको, ये क्या है? ये सुनकर के अगर झाड़ करके चले जाना है तो फिर अलग बात है। फिर ये तो ऐसे ही हुआ। कल कोई कह रहा था मुझे, महाराज जी ये तो ट्रेड चल गया, ट्रेड एक ट्रेड है, हर संत का एक ट्रेड मार्क है। तो ट्रेडिंग यहां ट्रेडिंग ना करना मेरे साथ, कोई ट्रेडिंग नहीं है। यहां सीधा सीधा वचन है, उसकी पालना करो तो जीवन तर जाएगा। तो ऐसे ऐसे बदल जाएगा, दिनों में बदल जाओगे कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और नहीं कुछ कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये कैप्सूल भी नहीं बना सकते। तो एक दो काम कर लो। तुम क्रियाओं में विश्वास करते हो तो मैं तुम्हें कुछ और दे देता हूँ, वो भी उतना ही फायदेमंद है जितना कि दूसरी चीजें हैं। जिनसे कुछ नहीं होता है वो एक ही काम करते रहें, गहरा श्वास लें और लंबा श्वास छोड़ें। क्या कहा मैंने कहा श्वास गहरा हो भीतर जाता हुआ और बाहर आता हुआ लंबे से लंबा हो। इसका अभ्यास करो, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक शुरू से ही अभ्यास करो। लंबा और गहरा श्वास को करो, अपने ही श्वास को कह रहा हूं, इतना ही सीख लो। कुछ नहीं हो रहा था, सब फेंक दो, सब फेंक दो। यहां से नाला बहता पास में, उसमें फेंक जाना। लेकिन कम से कम इतना सीख लो कि मैंने आज से अपने श्वास को लंबा करके लेना है, छोड़ना है। गहरा और लंबा, गहरा और लंबा, गहरा और लंबा, गहरा और लंबा। इसमें तो कुछ नहीं लगता। झाड़ू दे रहे हो, काम कर रहे हो, घर का बाहर का, लेकिन श्वास तो चल ही रहा है, तो कुछ नहीं करना है।
बस उसको लंबा करना है और गहरा करना है। लेते वक्त गहरा, छोड़ते वक्त लंबा। एक छोटी सी बात, ये भी नहीं आएगी। इतना करो, इतना करो, इतना करो, इसी के ऊपर प्रैक्टिस करो और कुछ मत करो, कुछ मत करो। मैं ध्यान पे जोर देता हूँ, ध्यान पे जोर देता हूँ, न करो, फेंक दो। क्योंकि तुम डर जाते हो कि महाराज हमारे विचार तो गंदे हैं। विचारों में तो कुंठित आ गया है एक ऐसा जो हमें खराब करेगा, करेगा। विचारों में छोटी सी भी गंदगी अगर आ गई तो ध्यान उल्टा पड़ेगा, तो ध्यान नुकसान करेगा, तो ध्यान बुरा करेगा। इसलिए मत करो ध्यान। छुड़ा दिया ध्यान कईयों का हमने कि छोड़ दो, क्योंकि तुम बाज नहीं आते। भाई के साथ दुश्मनी है, भाई अपना, अपना भाई, उसके साथ व्यापार में कोई नुकसान हो गया, क्या हो गया, और उसके साथ झगड़ा इतना बड़ा कर लिया कि अब मारपीट पे है बात। ध्यान छुड़वा दिया। मैंने कहा ध्यान ना करना, मर जाओगे, जल्दी मरोगे। तुम खतरा मोल नहीं लेना चाहते। तुम्हारे ये जो वचन है, ये जो मनसा कर्मणा वाचा, वचन से, कर्म से और अपने विचारों से यदि तुम शुद्ध नहीं हो, शुद्धता नहीं आ रही, अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हो, तो तब तक ध्यान मत करना। तब यही करो जो मैंने कहा है, गहरे से गहरा श्वास लो, लंबे से लंबा श्वास छोड़ो। अपने बच्चे को भी यही सिखाओ, खुद भी यही करो, मरते दम तक यही करो। ये तुम्हारा जीवन पलट देगा। इसी एक बात से जीवन पलट जाएगा। सुबह उठते हो, जल्दी उठते हो, कहा हुआ है ना सुबह जल्दी उठने का। 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक ये 2 घंटे ब्रह्म मुहूर्त रहते हैं। आजकल बदलता रहता है समय, लेकिन तुम इस बीच में नहीं उठ सकते। तो जब भी जाग आए तुरंत उठ जाओ, तुरंत उठ जाओ। ये उठना बहुत जरूरी है। जिन्होंने ध्यान में नहीं बैठना, ध्यान नहीं बनता है, वो वैसे ही बैठ जाएं। अरे वैसे ही बैठ जाया करो। जैसे माँ ने कहा, रीढ़ की हड्डी सीधी रखा करो। रीढ़ की हड्डी सीधी रखने मात्र से तुम्हारी ऊर्जाएं संग्रहित होंगी और उनका ऊर्ध्वगमन होगा, और ऊर्जा आएगी, और शक्ति मिलेगी, और शक्ति मिलेगी। तुम बलवान बनोगे, रोग रहित बनोगे। 2 काम जिन्होंने को ध्यान नहीं करना उनके लिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, जहां भी बैठो सीधी सीधे बैठो। पीछे से मदद ले सकते हो, कुशन की, दीवार की, किसी की भी मदद ले सकते हो, लेकिन रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो। आधी बीमारियां तो तुम्हारी वैसे ही चली जाएंगी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने से। और बाकी श्वास को लंबा फेंको बाहर, लंबा बाहर फेंको, और गहरा सा गहरा लो अंदर, लंबे से लंबा फेंको। ये 2 काम आसान ना मुश्किल? ये भी मुश्किल है? अरे ये क्रियाएं हैं 2। तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता जीवन में, तो इन 2 को पल्ले बांध लो।
तुम्हारे जीवन में क्रांति आ जाएगी, क्रांति आएगी जीवन में। जो कुछ भी उल्ट पुल्ट हो रहा है सब सीधा होने लगेगा, सब सीधा होने। परमात्मा का आशीर्वाद होगा उसके साथ सतगुरु खड़ा है उस सबके साथ। ईमानदारी से करना, ये श्वास की क्रिया और रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के हमेशा बैठना, कहीं भी जाना सीधा बैठना, सहारा ले लेना लेकिन बैठना सीधे। ये दो काम करना। तुम कहोगे तो बड़े आसान है, ऐसे ही ऐसे ऐसे नहीं है। इनके साथ सतगुरु का प्रसाद है, सतगुरु का आशीर्वाद है, सतगुरु की सपोर्ट है, बहुत बड़ी सपोर्ट है। और इस मौजू में वो जो पुड़िया बनाई है और जो कैप्सूल बनाया है उसमें एक और चीज़ डालनी है ज़रूरी। वो तुम्हें बताई थी मैंने कि हंसी 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 हंसना, अंदर से भीतर से हंसना। बाहर से दांत निकाल के हंसने की जरूरत नहीं है। जो भीतर की प्रसन्नता, प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शन, कितनी बार बोला मैंने। जो परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं उनको सबसे पहले चित्त की प्रसन्नता चाहिए। जो खुद प्रसन्न नहीं है वो परमात्मा के दर्शन कैसे करेगा। प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शन, चित्त की प्रसन्नता भीतर से फूटती हो। तुम्हारा मुंह चाहे बंद ही है लेकिन एक प्रसन्न चित्तता तुम्हारे चेहरे से झलकनी चाहिए हर समय, हर समय। वो उनका मसाल दिया करता हूँ ना, वो 3 संतों की, वो जो चीन के 3 संत थे। चीन को इतना बुरा भी ना कहा करो, चाइना को। बुरा कोई नहीं है। चीन के वो 3 संत, उन्होंने सारी दुनिया को हंसाया। वो खड़े हो जाते कहीं पर चौराहे पे, कहीं इधर खड़े होके हंसने लगते और लोग देखते देखते उनको आके हंसने शुरू हो गए और आ जाते और आ जाते और आ जाते। वहाँ मेला लग जाता और वो सब हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं कोई पता नहीं, किसी को कोई पता नहीं, हंस रहे हैं। इस तरह से मैंने सुना है, देखा तो नहीं ना, पुरानी बात हो गई। उन्होंने चीन को ही नहीं सारी दुनिया को हंसाया उन 3 संतों ने। उसमें से होते ही का जिक्र हम किया करते हैं, कई बार मैंने उनका किस्से सुनाए तुम्हें। जो उनका लीडर था उन 3 संतों का, होते ही उनका एक बार हमने जन्मदिन भी मनाया था यहाँ। वो होते ही उसका काम ही था हंसते रहना। लोग पूछते आगे, फिर वो कहता फिर, अरे हंस दिया, हंस दिया, हंसा दिया, हंसने लग गए, और क्या चाहिए तुम्हें? है? रोते हुए आए थे, तुम्हें हंसा दिया, हंसना शुरू कर दिया, और कुछ नहीं। बस ये आखिरी शब्द और ये आखिरी सबक। हंसी से शुरू, हंसी पर खत्म, हंसो। देखो तुम्हारा हाव भाव जो है वो सब नजर आ जाएगा, तुम्हारा ऑरा बदल जाएगा एक हंसने मात्र से। प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शन। और वही नहीं, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, न सोचती न कांक्षती। उसके सारी सोच विचार चली गई, उसके सारे फिक्र चले गए। न सोचती न कांक्षती। वो तो गुरु तुल्य हो गया, भगवान तुल्य हो गया वो आदमी। हंसते 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 हंसते
हंसते हंसते समाधि लग गई। वो भगवान तुल्य हो गया। तो इसको भी बीच में शामिल करो। ये हंसी बा खेली बा गाई बा गीत, दृढ़ करी राखी अपना चीत। हंसी बा खेली बा गाई बा गीत, अरे हंसो खेलो गीत गाओ, गीत गाओ गीत गाओ। गीतमय हो जाए सारा जगत, आपका दुख दूर हो जाए, दुख चला जाए, विसर्जित हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। मैं क्यों बार बार अपने हाथों को ऐसे 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 कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। मैं सच में तुम्हारे दुखों को निकाल रहा हूँ, सारे दुखों को, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाए, सारे दुख दूर हो जाए, कोई कुछ ना बचे पीछे सिवाय सुख और आनंद के, सिवाय सुख और आनंद के। आनंद परमानंदा सबोध स्वम सुखम चर, आनंद परमानंदा स्वबोधस्तम सुखम चर। हमेशा सुखी रहो, हमेशा आनंद में रहो, हमेशा आनंद में रहो। यही सबसे बड़ा सबक है, सबसे बड़ा सबक है। वो देखो वहाँ बैठे हुए हैं, वो मधु जी भीलवाड़ा से आए हुए हैं, वो वहाँ बैठे, कल भी थे वहाँ। ये उनकी धर्मपत्नी, ये हमारी आचार्य हैं वहाँ की, भीलवाड़ा की, सह आचार्य। वो कितने बड़े आघात और कितने बड़े शोक से बाहर आए हैं, अपने आप, अपने आप। तुम जादुओं की बात करते हो, जादू पल पल होते हैं, करने वाला कोई नहीं है। वही अगर करता है तो वही कर्ता पुरुष वो है, वही करता है, सब कुछ वही करता है। अभी किस्से सुना रहे थे अशोक जी, और भी किस्से रोज आते हैं, रोज रोज हो रहे हैं, दिन दिन हो रहे हैं किस्से। वो जो किस्से होते हैं वो करने वाला तो कोई और ही है, और उसी के कारण होते हैं, किए नहीं जाते। चमत्कार करने लगोगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये शक्ति ऐसी है, ये बाहर की है, बहुत बाहर की है। ये माँ में है ये शक्तियाँ, माँ में तो बहुत शक्तियाँ हैं। ये गुरु माँ की बात करा। गुरु माँ के बहुत शक्तियाँ हैं, इसलिए, लेकिन देती किसी को नहीं। बहुत अच्छी हैं, और इन्हीं शक्तियों के कारण ये लोगों को बचाती हैं। बहुत दुनिया को बचाया है, बहुत दुनिया को बचाया है। वो बचाने वाला सदा मौजूद है, सदा मौजूद है। वही बचाता है, वही बचाता है, और उसी के कारण इंसान बचता है। आप सबके ऊपर उसका हाथ रहे, सबके ऊपर उसका हाथ रहे, और हमेशा हमेशा के लिए रहे, एक दिन दो दिन के लिए नहीं। यही मेरा आशीर्वाद है, सबको मेरा आशीर्वाद है। सूचना तो मिल ही जाती है। हाँ,